नमस्कार। एक बार फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। दोस्तों, आज 28 फरवरी है और हम सभी लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये दिमाग में एक सवाल आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत के एक महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन की एक महान खोज की याद में मनाया जाता है। और 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव यानी कि रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। जो सर सीवी रमन थे, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी उन्होंने और उनकी इसी खोज के कारण उन्हें साल 1930 में फिज़िक्स में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला था। वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि रमन प्रभाव क्या होता है? तो रमन इफ़ेक्ट या फिर रमन प्रभाव हम बात करें तो इसे आप एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। जब एक प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी चीज़ जैसे कि काँच या पानी जो कि पारदर्शी होते हैं, तो किसी पारदर्शी चीज़ से होकर गुज़रती है तो उसके रंग में थोड़ा बदलाव आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के जो कण हैं उस चीज़ के अणुओं से टकराकर बिखर जाते हैं। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो प्रकाश के कण होते हैं उस चीज़ के अणुओं से मॉलिक्यूल्स से टकराकर बिखर जाते हैं और इसी खोज ने दुनिया को बताया कि समुद्र के पानी का जो रंग है वो नीला क्यों है। इसी खोज के कारण संभव हो पाया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य हैं, जो मुख्य कारण है, पहला है कि जो विज्ञान के प्रति रुचि बच्चों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। पहला तो उद्देश्य ये हो जाएगा और दूसरा उद्देश्य बात करें तो अंधविश्वास को दूर करना। यानी समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना ताकि लोग तार्किक सोच सकें। फिर अगला है कि जो नई तकनीकों का प्रदर्शन मतलब विज्ञान से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। जब और अब हम जानते हैं कि कैसे ये दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन पूरे भारत में स्कूल में, कॉलेजों में, विज्ञान संस्थाओं में कई कार्यक्रम होते हैं। जैसे विज्ञान प्रदर्शनियाँ होती हैं। छात्र अपने द्वारा बनाए गए मॉडल्स दिखाते हैं, जो प्रोजेक्ट विद्यार्थी तैयार करते हैं वो दिखाते हैं। वाद-विवाद और क्विज़ होते हैं, जिसमें विज्ञान से जुड़े विषयों पर प्रतियोगिताएँ होती हैं। पुरस्कार वितरण होता है, यानी भारत सरकार के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले वैज्ञानिकों को और भी जो अन्य व्यक्ति हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। और फिर आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत सन 1987 में हुई थी। शुरुआत हुई 1987 में और इसके पीछे की जो कुछ संक्षिप्त घटना आपको बताते हैं कि सन 1986 में ये प्रस्ताव पारित हुआ, यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भारत सरकार को सुझाव दिया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। और सरकार की मंजूरी हमें कब मिली? तो भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 28 फरवरी को आधिकारिक तौर पर ये दिन घोषित किया गया। पहला आयोजन कब हुआ? अगर प्रश्न कोई पूछे तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। और पहला जो राष्ट्रीय दिवस जो विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। और हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस 2026 की थीम, तो वो थी हर साल इस दिन के लिए एक खास थीम रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्षों में सतत भविष्य के लिए विज्ञान ये थीम थी, जो बताती है कि विज्ञान हमारे जीवन को कैसे आसान बना सकता है। अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा और मेहनत से हम दुनिया की बड़ी से बड़ी गुत्थी सुलझा सकते हैं। सर सीवी रमन ने सीमित संसाधनों के बावजूद भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और आशा है कि आपको ये सूचना बहुत अच्छी लगी होगी। और हम बात करें आगे की, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाँवों के अंदर हम अधिकतर देखते हैं कि अंधविश्वास वो है वो ज़्यादातर गाँव में होता है। कुछ हो जाता है, कुछ अंधविश्वास जो जादू-टोना हम कह सकते हैं, काले जादू, उनका प्रयोग किया जाता है छोटे-छोटे बच्चों पर। आजकल अखबारों में जो न्यूज़पेपर, समाचार पत्र होते हैं, उनमें सोशल मीडिया पर ये चीज़ें खूब वायरल होती रहती हैं कि किस प्रकार से जो तांत्रिक हैं वो काले जादू करवाते हैं, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, अपने जाल में फँसा लेते हैं और उनसे पैसे हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और उन चीज़ों का पता लगाया है कि कैसे ये काम करता है। बल्कि ये जादू नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ कारण होता है। आज से हज़ारों साल पहले हम बात करें, तो जब बारिश होती थी, तो लोग क्या कहते थे कि क्या जादू है, देखो आसमान से पानी गिर रहा है। लेकिन आज के समय हमें पता है कि आज के टाइम में समाज में ये कोई नहीं कहता कि बारिश हो रही है तो भाई जादू है, नहीं। क्योंकि हम विज्ञान ने पता लगा लिया कि कैसे बारिश हो रही है, तो सब जागरूक हो गए, भाई जादू नहीं है, इसका तो एक कारण है। जब हवा चलती थी, तेज़ हवा चलती थी, तो शोर जो आवाज़ें आती थी, तो उससे लगता था पता नहीं क्या हो रहा है समाज के अंदर, पर्यावरण में क्या हो रहा है। लेकिन विज्ञान ने धीरे-धीरे तरक्की की और तरक्की की तो पता लगाया कि हवा चल रही है तो ये कैसे टकरा रही है, पेड़ के बीच से निकलती है, दीवारों से टकराती है, तो एक अपने आप एक कुछ आवाज़ें उत्पन्न हो रही हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टकरा रहे हैं और उनके कारण जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसके कारण ये शोर उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो धारणाएँ, पुरानी धारणाएँ थी वो धीरे-धीरे टूटती गई, विज्ञान जैसे-जैसे प्रोग्रेस करता गया और इन सब का कारण विज्ञान ही है, जो कि वैज्ञानिक निरंतर रूप से अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है धीरे-धीरे। और आज विज्ञान की तो देन है कि आप और हम ये आपस में जुड़ पा रहे हैं, ताकि जो हमारे विचार हैं आपके आपसे मैं साझा करूँ, आप भी अगर
कुछ सुझाव देना चाहते हैं, मुझे अपने कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।